एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जल्दी हमारे पास, हमारे सामने एआईबी का एग्जाम होने वाला है। हम एआईबी के एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि एआईबी एग्जाम तो हो रहा है, हम एग्जाम भी देने वाले हैं, बट कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो जानना जरूरी है। और उसी के साथ साथ भैया, पेपर देने जाने के लिए कौन से कपड़े पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उससे रिलेटेड हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें, बेसिक चीजों की बात करें जो आपको करनी चाहिए, अगर हम बात करें कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, आपका फॉर्मल ड्रेस कोड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल चीजें पहन के चले जाओ। ट्राउजर्स वगैरह अच्छे से फॉर्मली पहन के जाओ, ऐसा नहीं है कि घर में जो पहन के घूमते हो वही पहन के चले जाओ, नहीं, ये नहीं करना है। फॉर्मल अटायर्स में जाना है। फॉर्मल अटायर ऐसा नहीं कि कोट लेके जाना है, टाई लगा के जाना है, ये सब नहीं। बेसिक शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, सूट्स, ऐसे आप चीजें पहन सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ दूसरी चीज, जैकेट वगैरह, स्वेटर्स वगैरह आपके प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे आपको उन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो सके कि कुछ गड़बड़ है या कुछ आपको चेकिंग में कुछ दिक्कत आए, तो ऐसी चीजें मत करना। जो आपका सैंडल्स वगैरह ये सब अवॉइड करना, मतलब अच्छे से प्रॉपरली शूज वगैरह सारी चीजें सही से देख के जाना। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी ऐसी चीज, हैंड स्कार्फ या कोई भी रिलीजियस चीजें कुछ मत पहनना यार, क्योंकि उससे काफी इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें मत करना। ठीक है, और उसी के साथ स्मार्ट वॉचेस का यूज मत करना। आपको पता होगा सारे एग्जामिनेशंस में स्मार्ट वॉचेस बैन है, एआईपी में भी स्मार्ट वॉचेस मत यूज करना, नॉर्मल जो रिस्ट वॉच है वो यूज करना। ठीक है, बट कुछ टिप्स है, कुछ चीजें किस तरीके से आपको पेपर करना है, कैसे करना है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। कैंडिडेट को क्या करना है, प्रिंटेड कॉपी अपने एआईबी एडमिट कार्ड की लेकर जानी है, और उसी के बेसिस पे आपको एंट्री दी जाएगी एग्जामिनेशन में। अगर एडमिट कार्ड घर पे भूल गए तो घर पे ही बैठना, फिर तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले चेकलिस्ट में लिख लो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाना है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज ऑन मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, अगर तुमने सोचा कि यार मैम मेरे फोन में एडमिट कार्ड है बट मैं सॉफ्ट कॉपी लाना भूल गया, तो वहां पर जो मैम होंगी ना, जो आपको एंट्री देंगी, वो बोलेंगे बेटा आप भी घर जाइए। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है कि आपका जो एडमिट कार्ड है एआईबी का, वो आपको ले जाना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, अपनी एक कोई इंपॉर्टेंट आईडी, अगर आपका एडवोकेट वाला बन गया हो तो वो लेके जाएगा, या आप अपनी एक इंपॉर्टेंट आईडी लेकर जाएगा, ताकि आप वहां पे बता सके कि आप बाहर, अगर आपको अथॉरिटीज रोके कि आप एग्जामिनेशन देने आए हैं, ये सारी चीजें आप जरूर करिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना जरूरी है, ताकि जो फोटो है वो उससे आपको आपके चेहरे से रिकॉग्नाइज कर सके कि भैया यही व्यक्ति देने आया कि दूसरा व्यक्ति देने आ गया है। ठीक है, प्रॉक्सी तो नहीं हो गया है। ठीक है, आपका रीसेंट फोटोग्राफ होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो एडमिट कार्ड पे रीसेंट फोटोग्राफ होगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ घपला नहीं होना चाहिए उसमें, एकदम क्लियरली विजिबल हो, पता चल रहा है उस पर इंक लगी है, ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एग्जाम के पहले यार एक सबसे बड़ी चीज होती है क्या, कि अपना नाम, डेट, सारी चीजें वेरीफाई कर लेना एडमिट कार्ड पे जो आपकी चीजें लिखी है, क्योंकि नाम के बेसिस भी तुम्हारा आगे एवेल्यूशन होगा। ठीक है, अपना एग्जाम सेंटर कर लेना, पता चला तुम्हें किसी दूसरे सेंटर पे जाना था, तुम दूसरे सेंटर पे आ गए हो, तो ये सारी चीजें है ना, अच्छे से पहले से ही चेक कर लेना अपने एडमिट कार्ड से। ठीक है, उसी के साथ इन एडिशन टू एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स मस्ट कैरी हाँ, और उसी के साथ मैंने आपको जो बताया है कि आपको एडमिट कार्ड के जगह साथ अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ भी रखना है। यहाँ पे वैलिड आईडी प्रूफ की जब मैं बात कर रही हूँ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के मैं आईडी की बात नहीं कर रही हूँ, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आईडी की बात कर रही हूँ। जैसे आपका वोटर आईडी हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये आपकी वैलिड आईडी, गवर्नमेंट आईडी होना जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं आपका कैरी 2-3 recent passport size photograph for verification purpose, ensure that photograph matches the photo। हाँ, और उसी के साथ ये 2-3 फोटोग्राफ अपने साथ में लेके जाना। अगर वहां पर फोटोग्राफ लगाने के लिए बोला जाए तो आप वो लगाइएगा, बट ऐसे फोटोग्राफ लाना जो कि तुम्हारे एडमिट कार्ड में लगे। ऐसा नहीं तुम एडमिट कार्ड में दूसरा लगाए बैठे हो और उसके बाद आप जो लेकर आ रहे हो वो अपने स्कूल टाइम का लेके आ रहे हो, ये सब चीजें मत करना। एग्जैक्ट फोटो, सेम फोटोज लेके आना। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स आपको सिटी स्टेट्स पता ही है कहां पर होने वाला है।
ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन शॉर्ट यू ब्रिंग अ प्रिंटेड कॉपी। मैंने आपको बता ही दिया है कि AIB 19 के एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जाना जरूरी है। प्रिंटेड कॉपी नहीं जाओगे तुमको एंट्री नहीं दी जाएगी, तुमको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बाहर से ही टाटा बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा। तो प्रिंटेड कॉपी जरूर लेके जाना। ठीक है, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दी AIB एग्जाम। अब तुम्हें लगा कि यार मैम बेयरएक तो अलाउ करते हैं, तो क्यों नहीं हम मोबाइल फोन से बेयरएक देख लेंगे। नहीं भैया, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स ये सारे प्रोहिबिटेड आइटम है, ये आपको एग्जाम के सेंटर अंदर में नहीं लेकर जाना है, अंदर नहीं लेके जाना है, बाहर ही छोड़ जाना, बाहर ही गाड़ी में रख देना, या कोई आया हो साथ में उसको पकड़ा देना। ठीक है, दूसरा, अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड, मैंने पहले ही बता दिया एडमिट कार्ड के साथ क्या कैरी करना है, आपका वोटर ID प्रूफ कैरी करना है। अवॉइड कैरिंग अननेसेसरी पर्सनल आइटम्स लाइक बैग्स, वॉलेट्स और बुक्स इनटू द एग्जाम हॉल, ओनली द एडमिट कार्ड, ID प्रूफ एंड नेसेसरी। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा नहीं है, तुम कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की तुम बेयरएक भी लेके जा रहे हो, फिर उसके बाद तुम और भी दूसरी बुक्स लेके जा रहे हो, तुम RK बांगिया भी रख लिया तुमने, अवतार सिंह भी रख लिया, ये सब मत करना, सिर्फ और सिर्फ बेयरएक अलाउड है। वहां पे कोई भी ऐसी बुक्स जो अलग बुक है, गाइड्स होती है जिसको हम रेफर करते हैं, वो सारी बुक्स, रेफरल बुक्स अलाउड नहीं है, वहां से बेयरएक्ट होगा। और ऐसा नहीं कि बैग्स लेके जा रहे हो एक्स्ट्रा, ये सब चीजें मत करना ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सो ओनली बेयरएक्स, बाकी सारी स्टेशनरी जैसे आपका ये मैंने बताया ना, जो अवतार सिंह वगैरह, ये सब मत लेके जाना, बाहर ही रख देंगे, वो अंदर नहीं घुसने देंगे। ठीक है, reach the exam center at least 30-40 minutes before the scheduled time to allow for smooth verification, avoid last minute tests। यार देखो, जब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे काफी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि गए मुंह उठा के और एडमिट कार्ड दिया, लो मैम पेपर दे दो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होता है, ID कार्ड, सारी चीजें होती है, बायोमेट्रिक होता है, ये सब होती है। तो कोशिश करना कि एग्जाम सेंटर थोड़ी सी देर पहले चले जाओ, मतलब 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाओ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो तुम्हें। ठीक है, डू नॉट लीव द एग्जाम हॉल बिफोर द अलॉटेड टाइम अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। हाँ, अगर तुम्हें बोला नहीं है, वहां पे जो इन्वेस्टिगेटर है उन्हें ये नहीं बोला कि भैया चले जाओ, उससे पहले अगर तुम जाते हो तो मत करना, जब पूरा प्रॉपर टाइम हो जाए उसी के बाद जाना, उससे पहले एग्जामिनेशन हॉल मत छोड़ना। फॉर्मल अटायर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लोथिंग, स्लीपिंग और एक्सेसिव ज्वेलरी, ये बहुत सारी ज्वेलरीज पहने, ऐसी चीजें मत करना। ठीक है, एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है डेकोरम मेंटेन करना, अगर कोई भी मिसबिहेवियर करा, लड़ाई वड़ाई करी, तो आउट ऑफ दी, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, उसी के बाद गो थ्रू द एग्जाम इंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी चीज, ये जितने भी एग्जाम इंस्ट्रक्शन है सब ध्यान से दे लेना। ऐसा नहीं है कि यार ये तो सभी एग्जाम में क्लियर सेम होते हैं, मैं क्यों पढ़ूं, वो तो सही भी होगा, मुझे ही आता है, नहीं, सारे एग्जाम इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, डोंट रेजिस्ट फ्रिस्किंग और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एट द एग्जाम सेंटर। सो बेसिकली क्या, प्रॉपर आपको सारी चीजें एग्जाम सेंटर पे अच्छे से पहुंच जाना। ड्रेस कोड मैंने बता दिया है, फॉर्मल्स पहनना है, ठीक है आपको, और उसी के साथ साथ शूज वगैरह अवॉइड करना, वो स्लीपर्स अवॉइड करना, सैंडल्स अवॉइड करना, एक्सेसिव ज्वेलरी अवॉइड करना। ठीक है, कोई भी रिलीजियस ऐसी कोई चीजें मत पहनना जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत आए, तो ऐसे रिस्ट वॉच पहनना, स्मार्ट वॉच मत पहनना, ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको बता दिया क्या एग्जाम में क्या क्या लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सबसे बड़ी टिप्स यही है आपकी। ठीक है, और एक और चीज कि यार एग्जाम है, AIB है, ऐसे बेयरएक्ट्स वगैरह मत लेके जाना जिसपे कुछ आपने लिखा हो या कुछ करा हो, ये सब मत लेके आना। जो उनके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है वो प्लीज फॉलो करना, और अपना पेपर जल्दी, मतलब टाइम से करना। ये नहीं कि दूसरे का देखो कि वो किस तरीके से कर रहा है, वो बेयरएक्ट से एक एक लिख रहा है, नहीं, जो आपको हम लोगों ने ट्रिक्स सिखाई है, हमारे जो कोर्स में बताया गया है, उसी हिसाब से आपको करना है, प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, बिना टाइम वेस्ट किए, और बहुत अच्छा जाएगा पेपर, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी AIB का एग्जाम दो, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, और जल्दी जल्दी अपना क्या पाओ, COP पाओ। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।